इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड ओवरकमिंग देम, यानी जब कम्युनिकेट करते हैं तो क्या क्या बैरियर्स आते हैं और उन बैरियर्स से ओवरकम कैसे किया जा सकता है, उन बैरियर्स को रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो पहली चीज़ तो बैरियर्स होते क्या है। बैरियर्स ऑब्स्टेकल होते हैं, प्रॉब्लम कोई होती है उसको हम बैरियर बोलते हैं। वो क्या काम करेगी, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दो पर्सन कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इनके बीच में बैरियर क्या होगा कि इनकी कम्युनिकेशन को कोई भी वो फैक्टर जो उनकी कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से आपस में ये स्मूथली कम्युनिकेट ना कर पा रहे हो। या ऐसे समझ लो कि सेंडर का मैसेज रिसीवर के ऊपर जो उसने एग्जैक्ट मैसेज भेजा वो ना पहुंच रहा हो, कुछ और मैसेज पहुंच रहा हो, या फिर बिल्कुल भी ना पहुंच रहा हो। तो किस वजह से नहीं पहुंच रहा है, किस फैक्टर ने उसे इफेक्ट करा है, वो होता है उस कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर। तो हम वन बाय वन करके इसके सारे के सारे टाइप्स देख लेते हैं बैरियर के, और उनसे हम ओवरकम कैसे हो सकते हैं, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला आपके पास में आ जाता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या हो गया कि भाई ऐसी कोई भी जो दिक्कत है वो इन्वायरमेंट के अंदर है, वो सराउंडिंग्स के अंदर है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इफेक्ट हो रही है। एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो कि कोई दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं तो एक के बैकग्राउंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ रही है तो दूसरे वाले को वो चीज़ नहीं सुनाई दे रही है, या फिर ये तो इसको तो क्लियर सुनाई दे रही है, उसकी नॉइज़ भी आवाज़ सुनाई दे रही है और वो जो पर्सन बोल रहा है वो भी सुनाई दे रही है, बट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शोर शराबे के अंदर है तो सामने वाला कुछ भी बोलेगा तो इसको तो बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगा क्योंकि शोर शराबा ही इतना ज़्यादा है। ये एग्जाम्पल हो गया। या फिर वीडियो कॉल के ऊपर पुअर कनेक्शन होता है, जैसे कोविड के टाइम पर लगभग सब ने ऑनलाइन क्लासेज ली होंगी, तो कभी कभी इंटरनेट कनेक्शन बेहतर नहीं होता था, बहुत पुअर होता था, तो आगे से टीचर क्या बोल रही हो कुछ भी नहीं सुनाई देता था। तो यहाँ पर क्या है, फिजिकल बैरियर की वजह से, इंटरनेट कनेक्शन ना हो पाने की वजह से कम्युनिकेशन बेटर वे में नहीं हो पा रहा है। या फिर जो सेंडर है और जो रिसीवर है वो अगर आमने सामने बात कर रहे हैं और काफ़ी डिस्टेंस है और कोई एक पर्सन आवाज़ लगा रहा है दूसरे को, कुछ बोलना चाह रहा है, तो डिस्टेंस की वजह से उनके बीच में कुछ बैरियर आ जाता है, तो वो फिजिकल बैरियर के अंदर इंक्लूड होता है। या फिर इसके अलावा और भी कोई फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, वॉल हो गई, दीवार आ गई, ऐसी जो चीज़ें हैं वो क्या आती है आपके फिजिकल बैरियर्स के अंदर इंक्लूड होती है। तो अब ये तो बैरियर हो गया। अब इससे ओवरकम कैसे होगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो जैसे हमने सबसे पहली बात करी कि हो सकता है बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आए, तो उसका सोल्यूशन हो सकता है कि आपको कोई भी एक शांत जगह, क्वाइट प्लेस जो है वो चूज़ करना चाहिए। उसके अलावा इंटरनेट कनेक्शन अगर बेहतर तरीके से नहीं वो हो रहा है तो हो सकता है कि तुम जो अपने घर पे वाईफाई लगवा लो, या फिर कुछ ऐसा वर्किंग प्लेस चूज़ करो जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन बेहतर हो। डिस्टेंस वाले क्या ऐसे हो सकता है कि आपका अगर पॉसिबल हो तो ये जो है वो डिस्टेंस है उसको रिड्यूस करो, अगर नहीं पॉसिबल है तो अपने मीडियम को चेंज करो। इस तरह से चीज़ें, इन फिजिकल बैरियर्स के जितने भी बैरियर्स हैं उन सब का सॉल्यूशन हो जाएगा। सेकंड इसके अंदर आपके पास में आ जाता है लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, फिजिकल बैरियर आई होप आपको समझ आ गया होगा। लैंग्वेज बैरियर के अंदर क्या होगा कि आपका जो सेंडर है और जो रिसीवर है उन दोनों का लैंग्वेज अलग अलग है। तो सेंडर लैंग्वेज एक्स के अंदर कोई मैसेज रिसीवर को भेज रहा है, बट इसको सिर्फ लैंग्वेज वाई आ रही है, तो वो इस मैसेज को इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, इस मैसेज को समझ नहीं पाएगा, या फिर कुछ कुछ आती है उसे तो उसे समझने में दिक्कत होगी, वर्ड्स को समझने में डिफ़िकल्टी होगी। तो यहाँ पर ये क्या है, लैंग्वेज बैरियर है। तो इसका ऐसा बोल सकते हो कि कोई पर्सन ए है जो इंग्लिश बोल रहा है, बट जो लिसनर है पर्सन बी है उसे इंग्लिश बिल्कुल भी समझ नहीं आती, सिर्फ हिंदी समझ आती है, तो ये इनका लैंग्वेज बैरियर हो गया। तो इसका उदाहरण, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इससे हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन हो सकता है पहली चीज़, या तो यार अगर बिल्कुल भी अगर हिंदी नहीं आ रही है पर्सन ए को, तो वो ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल ना करे, मतलब ऐसे इजी इजी इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करें जो दूसरे वालों को समझ आए। पहला पॉसिबल सोल्यूशन ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि उस कम्युनिकेशन को थोड़ा क्लियर करे, यानी कुछ होते हैं कि कुछ ज़्यादा ही एक्सेंट के अंदर बोलते हैं तो वो ना करा जाए क्योंकि सामने वाले को वैसे ही वो चीज़ समझ नहीं आ रही है। तो वो हो सकता है कि क्लियर बोले, सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, या फिर प्रेफर करें कि ऐसी कुछ कॉमन लैंग्वेज, कुछ तो कॉमन लैंग्वेज हो सकती है दोनों के अंदर कि भाई वो इसको भी पर्सन ए रिसीवर को भी समझ आ रही है और सेंडर को भी समझ आ रही है, तो उन्हें उस कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। या फिर जो भी डिफ़िकल्ट टेक्निकल वर्ड्स जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर देख लिया है इनको अवॉइड करना चाहिए, इनको नहीं यूज़ में लाना चाहिए। तो ये आपके लैंग्वेज बैरियर्स हो गए और इनका सॉल्यूशन हो गया। तीसरा अपने पास में आता है साइकोलॉजिकल या फिर इमोशनल बैरियर। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जब इमोशंस की वजह से किसी, मान लो कोई पर्सन है एक्स और वाई, एक सेंडर है उनमें से एक रिसीवर है, सेंडर का या रिसीवर का, दोनों में से किसी का भी हो सकता है उस टाइम पर इमोशन कुछ और हो, गुस्से में हो, शांत हो, या फिर कोई
कोई चीज़ हो जिससे उसको स्ट्रेस हो, या फिर कुछ उसकी मेंटल स्टेट कैसी भी हो सकती है, तो वो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन को अफेक्ट करेगी ही करेगी। फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन है जो आपका ऐसे गुस्से में है या फिर उदास है, तो वो चाहेगा ही नहीं किसी से बात करना, और बात कर भी रहा होगा तो बिना किसी इंटरेस्ट से कर रहा होगा, तो वो इफेक्टिवली उन दोनों पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। या फिर साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर के अंदर हो सकता है कि मीटिंग हो और कहीं प्रेजेंटेशन हो, वहाँ पर्सन को बोलना हो और उसका कॉन्फिडेंस नहीं है उतना, तो लो कॉन्फिडेंस की वजह से कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर होगा, वो बोल नहीं पाएगा। या फिर फियर हो कि भाई यार मैं बोल दूंगा तो 4 लोग बैठे हुए क्या जज करेंगे, उन 4 लोगों के डर की वजह से, फियर की वजह से कि वो जज करेंगे मुझे, वो बोल नहीं पाता है। तो ये क्या हो गए, इमोशनल बैरियर्स हो गए, साइकोलॉजिकल बैरियर्स हो गए। इनका सोल्यूशन कैसे हो सकता है, जैसे हमने एग्जांपल लिया गुस्से वाला कि भाई कोई पर्सन गुस्से में होगा तो उस टाइम बात नहीं करेगा, या फिर करेगा तो कुछ ऐसी चीज़ें बोल देगा जिससे वो कम्युनिकेशन वैसे ही बिगड़ जाएगी उनके बीच में। तो उसका सोल्यूशन हो सकता है कि वो पर्सन हो जो कोशिश करे कि थोड़ा सा भी शांत हो पाए, काम हो, वो उस टाइम पर जो है उनसे बात करे, कम्युनिकेट करे। दूसरा जो लो कॉन्फिडेंस की था, उसे कि वो प्रैक्टिस करे जिससे उसका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा डेवलप हो। और जो 4 लोगों के डर से कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो थोड़ा सा ओपन बने, वो थोड़ा रिस्पेक्टफुल हो अदर फीलिंग्स के टुवर्ड्स, ताकि उसे उन 4 लोगों का डर निकाल कर वो अपनी 40 बातें बेहतर तरीके से 50 लोगों के सामने रख पाए। आई होप ये आपको साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर समझ आए होंगे, देन उनका सोल्यूशन समझ आया होगा। अगला आता है आपके पास में कल्चरल बैरियर। अब कल्चरल बैरियर क्या हो सकता है कि आपके 2 लोग हैं एक्स और वाई, उनके कल्चर्स के अंदर डिफरेंस हो सकता है, ट्रेडिशंस के अंदर डिफरेंस हो सकता है, उनके बैकग्राउंड्स अलग हो सकते हैं, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और वो एक बैरियर होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे, फॉर एग्जांपल कोई एक कल्चर एक्स का पर्सन है और कोई कल्चर वाई का है, इसके कल्चर में कोई ऐसा वर्ड है जो बोलते हैं जो मजाक में लिया जाता है, या फिर जो उनके लिए फ़न हो सकता है, जोक हो सकता है, वो वहीं पर्सन वाई के कल्चर के अंदर ऑफेंसिव वर्ड हो सकता है, कुछ ऐसा वर्ड्स हो सकता है जो ये लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, या फिर इस्तेमाल करना गलत होता है इनके कल्चर के अंदर। तो वर्ड सेम ही था, एक कल्चर के अंदर उसका कुछ और मीनिंग था, दूसरे में वही कुछ और मीनिंग है, तो वो कल्चरल बैरियर होता है। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, लड़ाइयाँ हो जाती है, एक कहीं का एक जोक, कहीं का एक फ़नी जो चीज़ है वो दूसरे में जाकर ऑफेंसिव हो सकती है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि भाई आप जितने भी रिलीजन्स हैं, जितने भी कल्चर्स हैं, उन सब के प्रति पहली चीज़ तो सीखो, आपको पता होना चाहिए उनके बारे में, और जब कम्युनिकेट कर रहे हो तो थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल रहो दूसरे वाले कल्चर के टुवर्ड्स भी। कोई गलती से अगर कुछ वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल भी हो जाते हैं तो रिस्पेक्टफुल रहो, उन्हें अपने का मतलब बताओ ताकि वो मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। एंड बेटर कि उनके सामने नेक्स्ट टाइम से, एक बार आपको पता नहीं था बट नेक्स्ट टाइम पता रहेगा कि भाई हाँ ये वर्ड इनके सामने इस्तेमाल नहीं करना है, तो वहाँ पर यूज़ ना करो। तो ये हो गया आपका कल्चरल बैरियर। अब कोई बोलेगा आपको एग्जाम में ये सारी चीज़ लिख कर आनी है, लाइक जब बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है, मैं जैसे बता रही हूँ कि कल्चरल बैरियर के अंदर तो आपको लिखना है कि 2 लोगों का बॉडी लैंग्वेज एक अलग अलग कल्चर के अंदर अलग हो सकता है। 2 लोग जो है कम्युनिकेट करते हैं तो वर्ड एक्स जो है इसके अंदर जोक का हो सकता है, फ़नी हो सकता है, वहीं पर्सन वाई के कल्चर के अंदर वही ऑफेंसिव हो सकता है। ये चीज़ लिखनी है। देन ओवरकम जब उसका लिखोगे तो आपको लिखना है उसके अंदर कि दूसरे के कल्चर के प्रति रिस्पेक्टफुल रहे, बी रिस्पेक्टफुल टू डिफरेंट कल्चर्स, लर्न अबाउट द अदर कल्चर्स व्हेन कम्युनिकेटिंग इन डाइवर्स ग्रुप, की जब आप डाइवर्स ग्रुप में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं, तो आप जो है दूसरे कल्चर्स के बारे में सीखें। ये सारी चीज़ें आपको लिख कर आनी है, ठीक है। लास्ट आपका बैरियर्स टू कम्युनिकेशन और ओवरकमिंग देम के अंदर जो बैरियर आता है वो आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर या फिर स्ट्रक्चरल बैरियर। ये कब होता है या फिर जनरली कहाँ पर होता है, ऑफिस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, या फिर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जहाँ पर सिस्टम जो है जैसा भी है वो पूरा कम्युनिकेशन को फ्री नहीं रहने देता है, उससे बैरियर होता है। कैसे, ऐसे समझ सकते हो कि एक मिनट रुको मैं इसको मिटा देती हूँ। ऐसे समझो कि देखो बहुत सारी लेयर्स हैं उस अथॉरिटी के अंदर, जैसे पहले बॉस आ गया, देन मैनेजर आ गया, देन एम्प्लॉय आ गया। तो बॉस जो बात एग्जैक्ट एम्प्लॉय को पहुंचाना चाह रहा था वो मैनेजर के पास उसने बोली, और वो कुछ बोलेगा तो या कुछ चीज़ें चेंज हो जाएगी, या फिर एग्जैक्ट वो चीज़ एम्प्लॉय के पास नहीं पहुंच पाएगी जो बॉस के पास पहुंची, बॉस उनको पहुंचाना चाह रहा था। तो ये एक आपका ऑर्गेनाइजेशनल या स्ट्रक्चरल बैरियर होता है जो बहुत सारी लेयर्स की वजह से हो रहा है। या फिर कोई इंस्टीट्यूट के अंदर आप लग तो गए हैं बट आपको एग्जैक्ट आपका रोल नहीं पता है, आपको एग्जैक्ट आपका
मतलब पता ही नहीं है आपका रोल क्या है, वहाँ पर लैक ऑफ क्लैरिटी है, तो वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल या स्ट्रक्चरल बैरियर के अंदर आता है। या फिर आपका टॉप टू बॉटम है, इसी तरह से बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर भी कम्युनिकेशन होगा, तो इनका जो कम्युनिकेशन का फ्लो है वो बहुत पुअर है, बहुत टाइम ले रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं वो किसके अंदर आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशनल या फिर स्ट्रक्चरल बैरियर के अंदर। अब इनसे ओवरकम किए कैसे किया जा सकता है, इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो देखो सॉल्यूशन हो सकता है कि आपको जो है क्लियर कम्युनिकेशन इस्तेमाल करनी है, जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो। जैसे बॉस अगर एम्प्लॉयज़ को कुछ पहुंचाना चाह रहा था इन्फॉर्मेशन, तो डायरेक्ट आकर उन्हीं को दे, डायरेक्ट कम्युनिकेशन को प्रेफर करे। जो हमने बात करी कि लेयर्स की वजह से ऐसा हो रहा है, तो एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना चाहिए जिससे कि ओपन जो कन्वर्सेशंस है वो उसमें अलाउ होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी अननेसेसरी लेवल्स या हायरार्कीज़ है, जैसे बॉस और मैनेजर सेम चीज़ ही है, वो चीज़ जो पहुंचा रहा है, ये चीज़ जो पहुंचा रहा है, वो दोनों को अलग अलग मतलब इस लेयर के थ्रू पास होकर पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट भी इस चीज़ को पहुंचा सकता था। तो जो भी अननेसेसरी लेवल्स है उस हायरार्की के अंदर, उनको रिड्यूस करके इस वाले बैरियर से ओवरकम किया जा सकता है। तो ये आपके चारों के चारों टॉपिक्स हो गए इस वाली यूनिट के।